देखिए, राहुल गांधी जी को हम सीरियस नहीं लेते। अरे वो तो राहुल गांधी जी सिर्फ नाम के ही नेता हैं। बाकी उनको अभी फ्लोर पे काम करने की जरूरत। मुझे तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई चेहरा नहीं दिखता। मोहन यादव जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो अभी तक इतिहास में सबसे तेज विकास करने वाला अगर है कोई मुख्यमंत्री है तो वो मोहन यादव जी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कि मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में सवाल वही है, विकास की स्थिति कहां तक पहुंची है। धरातल पे उतर के हर रोज एक नए शख्स से, एक नए चेहरे से हम बात करते हैं, जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास देख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी आई है, मध्य प्रदेश की हालत, मध्य प्रदेश का विकास धरातल में जाते जा रहा है। इस बात में कितनी सत्यता है, इस बात का क्या औचित्य है, बस यही जानने के लिए हम धरातल पे उतरे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश श्रीवास्तव है। हरीश श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मध्य प्रदेश में आपके नज़रिए से विकास की स्थिति क्या चल रही है? विकास निरंतर हो रहा है। लेकिन कांग्रेस का तो साफ तौर पे कहना है कि जब से बीजेपी आई है और हम गए हैं, जो विकास है और मध्य प्रदेश है, दोनों के दोनों गरीबी में जाते जा रहे हैं, गर्भ में जाते जा रहे हैं। बीजेपी जब से आई है तब से हमने निरंतर विकास होते देखा है। जब तक कांग्रेस थी वो स्थिति सबको पता थी कि मध्य प्रदेश की स्थिति किस प्रकार की थी। मध्य प्रदेश में आप कहाँ से आते हैं? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से ही हैं। भोपाल की स्थिति की हम बात करते हैं 2003 के पहले की और अब की, तो क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने कांग्रेस की भी शासन देखा और अब आप बीजेपी का देख रहे हैं। बिल्कुल, दोनों देखा है मैंने। और अभी ये है कि 2003 के बाद से, जब से दिग्विजय सिंह की सरकार हटी है और भाजपा की सरकार आई है, तब से निरंतर विकास हो रहा है। किसी न किसी, जिस सेक्टर को आप देखें, चाहे रोड देख लीजिए, चाहे बिजली, चाहे पानी, निरंतर जनता को हर चीज पर्याप्त रूप से मिल रही है। तो विकास हुआ है। और कांग्रेस के टाइम पे क्या स्थिति? कांग्रेस के समय पे हमने सबने देखा है कि रोड के लिए, जल के लिए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, है ना। टैक्सेस सबसे ज्यादा कांग्रेस राज्य में लगाए जा रहे थे, तो किसी भी प्रकार से वहाँ पे सुविधा भी नहीं थी जनता को और विकास भी नहीं हुआ था। अच्छा, दिग्विजय सिंह की बात माने तो दिग्विजय सिंह का साफ तौर पे कहना है कि भाई विकास जो था वो कांग्रेस के शासन में हो रहा था, निरंतर चालू था, मध्य प्रदेश एक नए आयाम पे पहुंच रहा था। लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ 2003 के बाद से, उसके बाद से मध्य प्रदेश का जो है वो बुरा काल शुरू हो चुका है, बुरा समय शुरू हो चुका है। धरातल जो है घुसता जा रहा है मध्य प्रदेश, विकास कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार की एक बड़ी पार्टी बनकर रह चुकी है, जो कि भ्रष्टाचार करती भी है और करवाती भी है। वहीं उनका जो कहना है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, इसके ऊपर साफ तौर पे नदारत साबित हो रहा है। इतना समय हो गया सरकार रहते हुए, 20-25 साल होने को आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। हमने तो किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप या किसी भी प्रकार के करप्शन का चार्ज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर लगते हुए नहीं सुना। बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस के जमाने में तो हमने सबने सुना है कि सिगरेट के रेपर पे लिख के नौकरियां दे दी जाती थी, है ना। बहुत बात रही विकास की, तो विकास भी हमने सबने देखा हुआ। उस टाइम पे विकास क्या था, भोपाल की स्थिति थी क्या थी। वो 5 घंटे बिजली न रहना हमें आज भी याद है। हफ्तों भर पानी ना आना हमें आज भी याद है ना। रोडों का ना होना, यहाँ से अगर आप किसी भी 200 किलोमीटर के एरिया में चले जाते तो जाने में 6-7 घंटे लगता था। आज देखिए, आप 2 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते, 2 से ढाई घंटे के बीच में। तो विकास अपने आप स्वयं बोलता है विकास। अच्छा, मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना है। इन सभी योजनाओं को लेकर भी जो कांग्रेस है, जो विपक्षी हैं, वो सवाल उठाते हैं कि हर योजना का सिर्फ बखान होता है, उसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता जिनको ज़रूरत है। लाडली बहना को लेकर कहते हैं कि महिलाएं क्या सचमुच इतनी मूर्ख हो गई हैं जो 1500 रुपये की लालच में अपना बहुमूल्य वोट बीजेपी की झोली में डाल के आ जाती हैं। तो क्या एक विपक्षी प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से ये इस तरीके के जो बयान निकलते हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए, जिस देश में महिलाओं को माँ देवी का स्वरूप माना जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, ये कांग्रेस को विचार करना होगा कि वो किस प्रकार से अपना बयान देते हैं। लाडली बहना योजना जैसी योजना आज गरीब परिवार में जब वो 1500 रुपये मिलता है, किसी के परिवार में सिलेंडर, किसी के परिवार में राशन, किसी के बच्चे की फीस, किसी न किसी प्रकार से वो 1500 रुपये काम आता है। अगर कांग्रेस किसी प्रकार से अनारगल बयान देती है तो उसके पतन का कारण है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसको कुछ सोचना चाहिए कि ये जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो पैसा जा रहा है,
गरीब जनता के पास, वो उसको कहीं ना कहीं पर्याप्त रूप से काम आ रहा है। एक चीज़ और सामने आती है मध्य प्रदेश में, जैसे कहते हैं आयुष्मान कार्ड की योजना। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त होता है हर हॉस्पिटल में। इसको लेकर ये बातें सामने आती है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड यूज़ नहीं होता है। गवर्नमेंट में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट की श्रेणी में है, वहीं पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि आयुष्मान कार्ड एक विफल योजना साबित होती नजर आ रही है? मेरे ख्याल से ये सबसे सफल योजनाओं में से एक ही योजना है। अभी हम कहीं पे भी जाते हैं, हमने भी देखा है कि या मेरे रिश्तेदारों ने या मेरे किसी भी परिचित ने जब भी उसको किसी भी प्रकार का बड़ा इलाज कराने की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड ही काम आया। अन्यथा हमने इससे पहले देखे थे लोगों के घर, जमीन, गहने गिरवी हो जाया करते थे। आज बिल्कुल आप देखिए, जाते हैं आयुष्मान कार्ड दिखाते हैं, अपना इलाज करा लेते हैं। तो ये पूर्ण रूप से एक सफल योजना है। प्रधानमंत्री जी का इसके लिए जनता भी धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, इनके लिए विपक्षी ये सवाल उठाते हैं, और उसमें भी खास तौर पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो खुद विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है और उसमें भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, यानी 2014 के बाद से देश पूरी तरीके से उन्हें बेच दिया है। क्या लगता है, मतलब एक आम इंसान वो क्या सोचता है कि क्या उसका देश बिक चुका है एक बड़े राजनेता के हाथ? देखिए, राहुल गांधी जी को हम सीरियस नहीं लेते। अरे वो तो राहुल गांधी जी सिर्फ नाम के ही नेता हैं, बाकी उनको अभी फ्लोर पे काम करने की जरूरत है। उनका तो कहना है कि भाई मतलब खुद भी बाहर से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से और तमाम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। उनका कहना है कि भाई अगर यूथ से कनेक्शन हो सकता है तो सबसे अच्छा मेरे से होता है ना। तमाम जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें जाके खड़े हो जाते हैं। यूथ से कनेक्शन प्रधानमंत्री जी से अच्छा किसी का नहीं हो सकता। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले जेएनजीओ का आंदोलन हुआ था। जी हाँ। उस दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो बाइट दिया था इंस्टाग्राम पे, जो अपना जी हाँ। तो आपने खुद देखा था उसमें यूथ ने क्या, उनका कितना सपोर्ट किया था, है ना। तो प्रधानमंत्री जी से अच्छा कनेक्ट मैं जनता से किसी का भी नहीं मानता। प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, देश विकास की ओर जा रहा है। राहुल गांधी जी को अभी स्वयं के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अगर उनको अपने पे काम करेंगे तो हो सकता है भविष्य में वो उनको समझ में आए, मगर प्रधानमंत्री जी के तो वो आसपास भी नहीं छू सकते। अच्छा, ये तो नेशनल लेवल की बात हो गई। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, तो अभी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये इसके पहले जितने मुख्यमंत्री बने थे उन सभी में पढ़े सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मुख्यमंत्री हैं। पीएचडी करे हैं, डॉक्टरेट है। इनकी इस इतना पढ़ा लिखा होने का आप क्या जो है फ़ायदा देख पा रहे हैं विकास में मध्य प्रदेश में, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, क्योंकि खुद भी वो इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं? बिल्कुल। उनका जब से अपन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, माननीय मुख्यमंत्री जी, तब से निरंतर मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। निरंतर हर सेक्टर में विकास कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, मैं देखा है कि नई इंडस्ट्रियों का आना, नए प्रकार से किसी ना किसी जो काम बंद पड़े थे उनको दोबारा से चालू हो जाना, तो निरंतर विकास कर रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो हमारा भोपाल है, राजधानी तो था, लेकिन काफ़ी समय लगा उसे मेट्रो सिटी की गिनती में शुमार होने में। अब जब हो चुका है, इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है विपक्षियों का कि भाई मेट्रो चलाने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता थी नहीं। आने वाले समय में मेट्रो चल जाती तब भी काम चल जाता। अभी जो सड़कें, मौजूदा सड़कें हैं, उनके ऊपर काम हो जाता या फ्लाईओवर्स बन जाते तब भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब अगर आपने मेट्रो बना दिया, उसके चक्कर में सड़कें हैं वो कई तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं। अगर हम ओल्ड भोपाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कंजस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं, इससे जो लोगों का आवागमन है इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है। अब विकास होता है तो समय तो लगता है, चाहे वो फ्लाईओवर बने चाहे कुछ भी बने, विकास होता है तो समय तो लगता है प्रॉपर आने में। और मेट्रो की तो अभी भोपाल को काफ़ी आवश्यकता थी, कहीं पे भी आना जाना हो। भोपाल पहले से काफ़ी फैल गया है, बड़ा हो गया है भोपाल, अब काफ़ी दूरी भी वो चली थी, हर चीज़ है निरंतर। तो मेट्रो जो मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो मैं उसका समर्थन करता हूँ, उनका मैं आभारी हूँ। अच्छा, हम जिस भोपाल में रहते हैं यहाँ पे साफ तौर पे कहा जाता है कि भोपाल गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल के भाई भाई की तरह भाईचारे से रहते हैं। इस बीच में कुछ सामने बयान आते हैं कि भाई जो बीजेपी पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू पार्टी रह चुकी है, एक विशेष धर्म के लोगों के लिए कोई विकास नहीं हो रहा है, निरंतर उन्हें दबाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कांग्रेस के शासन की, तो कांग्रेस के टाइम पे उनका कहना था कि भाई जो एक विशेष धर्म के लोग हैं उनको पूरी तरीके से समर्थन मिलता था, जो कि बीजेपी नहीं दे पा रही है। बीजेपी सिर्फ एक हिंदूवादी और हिंदू लोगों के लिए हिंदुत्व की पार्टी बन के रह चुकी है। बीजेपी कहाँ समर्थन नहीं दे रही, आप ये बताइए।
किसी भी कोई भी योजना आती है तो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए आती है क्या? रोड बनती है तो क्या सिर्फ उससे हिंदू ही निकलते हैं क्या? मेट्रो चलती है तो क्या उसमें हिंदू ही अकेले जाते हैं क्या? कोई भी योजना सरकार लाती है वो सबके लिए पर्याप्त रूप से मिलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको पर्याप्त रूप से मिलती है। इस प्रकार से बयान देना ये बहुत गलत है। बाकी पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है उसका लाभ हर किसी को मिल रहा है, चाहे वो जाति संप्रदाय किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इसका लाभ ले रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले चुनाव हुए दतिया के, जिसमें दतिया से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे घनश्याम सिंह माफ़ कीजिएगा, घनश्याम सिंह जीत गए। और इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है उनका कहना है कि दतिया तो सिर्फ झांकी थी, अभी पूरा मध्य प्रदेश बाकी है। क्या कहते हैं? अभी 27 में लोकल बॉडीज इलेक्शन है, 28 में विधानसभा चुनाव है, तख्ता पलट देख सकते हैं। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, एक आम इंसान के कहने से आपके हिसाब से क्या रहेगा? दतिया तो पहले भी कांग्रेस के पास थी और पार्टी उस पर समीक्षा भी कर रही है कि हार में गलतियां कहाँ हो गई उनसे। बाकी अगर एक आध सीट अगर उन्होंने ले भी ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश से सत्ता उनके हाथ चली जाएगी। ये तो सब उनके सपने हैं जो सपने ही रहेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक फैक्ट चेक मिल गया ईवीएम को लेकर कि भाई ईवीएम हैक नहीं है। इसके बाद भी अगर उनका ये सवाल होता है कि भाई ईवीएम हैक है, तो कहीं ना कहीं फिर वो अपने ही मन से जो है लड्डू बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो उनके ख्याल है, एक पुलाव है, ख्याली पुलाव है। ईवीएम कहीं पे भी हैक नहीं है, ईवीएम प्रॉपर काम कर रही है। ईवीएम प्रॉपर काम कर रही है और इसमें कांग्रेस के सब झूठे आरोपों के अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, कांग्रेस जो है कुछ समय पहले राज्यसभा इलेक्शन हुए हैं, उसमें उन्होंने अपना एक महिला प्रत्याशी उतारा। इसके बाद बीजेपी को कहती हैं कि अगर आप महिला समर्थन करते हैं तो हमारे प्रत्याशी जो कि खुद महिला थी, नटराजन है, मैं नाम मीनाक्षी नटराजन, जिनका जो है इलेक्शन फॉर्म है वो खुद रद्द किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा। उनका कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर एक झूठा आरोप लगा के उनका जो नामांकन था वो रद्द कराया गया। अगर बीजेपी अपने आप को महिला सहयोगी कहती है तो क्यों एक महिला का नामांकन रद्द कराया गया? अब ये चुनाव आयोग का विषय है, उनने जो जानकारियां दी थी वो कहना है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो चुनाव आयोग ने झूठा आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग ने देखा कि इनने गलतियां करी हैं तो उनका नामांकन रद्द हुआ। इसमें पार्टी का ऊपर अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते तो कांग्रेस को आप जानते हैं उनका काम ही है हमारे ऊपर आरोप लगाना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, 28 में तख्ता पलट होना चाहिए या देख सकते हैं मोहन यादव के बराबर का कोई लीडर जो मध्य प्रदेश का कमान संभाल सके, मुख्यमंत्री का पदभार संभाल सके कांग्रेस से? मुझे तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई चेहरा नहीं दिखता। मोहन यादव जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो अभी तक इतिहास में सबसे तेज विकास करने वाला अगर है कोई मुख्यमंत्री है तो वो मोहन यादव जी है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम विषय पर बात करी, अपने पूरे करियर के लेकर के, अपने पूरे एक्सपीरियंस को लेकर के भाई साहब ने शेयर किया कि पहले और अभी के जो पॉलिटिकल करियर राज था उसमें क्या डिफरेंशिएट हुआ है, कांग्रेस के शासन में क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रोग्रेस थी, बीजेपी के शासन में क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रॉब्लम थी। इन सभी बातों को लेकर आपके अंदर क्या सवाल उठते हैं, आपके मन में जो सवाल उठते हैं, कमेंट में ज़रूर दीजिए और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।